इधर एमएसपी की गारंटी, कर्ज माफी और जीएसटी से मुक्ति। महाराष्ट्र के नासिक से आज राहुल गांधी ने किसानों के लिए 5 गारंटियों की घोषणा कर दी। राहुल गांधी ने यह दावा भी किया कि कांग्रेस की ये गारंटियां किसानों की तमाम समस्याओं को खत्म कर देगी और इससे देश की कृषि व्यवस्था में समृद्धि का सूरज उगेगा। राहुल गांधी ने केंद्र की मौजूदा सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि वो किसानों की आवाज नहीं सुन रही। सरकारों की गलत पॉलिसी का विरोध करना है। उनकी जो भी गलत पॉलिसी है वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंटर की हो, वो किसी भी स्टेट में दिक्कत होगी तो हम उसका विरोध करेंगे। हम सरकारों के समर्थक नहीं हैं। अपनी पंचायत करेंगे, जैसे यहाँ पे करी स्टेट में करेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे किसानों ने केंद्र सरकार से एमएसपी की गारंटी मांगी और उधर महाराष्ट्र के नासिक से राहुल गांधी ने किसान न्याय गारंटी की घोषणा कर दी। राहुल ने एमएसपी की कानूनी गारंटी की भी मुनादी कर दी। आपको चारों ओरों से घेरा जाता है, आपको सही दाम नहीं दिया जाता, नुकसान होता है तो बीमा का पैसा नहीं दिया जाता, जीएसटी लगा दी, कर्जा माफ नहीं होता। तो अगर मैं यहां कहूं कि भैया हम आपके लिए एक काम करेंगे और आपकी समस्या हल हो जाएगी, वो गलत होगा। अगर आपको चारों ओर से घेरा जा रहा है तो दवाई भी चारों ओर से लगानी पड़ेगी। हिंदुस्तान की सरकार का पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। सबसे ज्यादा कौन देता है? किसान देता है, मजदूर देता है, छोटा दुकानदार देता है, बेरोजगार युवा देता है। तो अगर 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ हो सकता है तो आपका भी कर्जा माफ होगा। फसल बीमा योजना को रीस्ट्रक्चर करना, फसल बीमा योजना का काम आपकी रक्षा करने का है, उद्योगपतियों की रक्षा करने का नहीं है। नासिक की किसान महापंचायत में मराठा क्षत्रप शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में राहुल गांधी ने जिन 5 गारंटियों की घोषणा की, उनमें सही दाम, एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के तहत कानूनी दर्जा देने की गारंटी, कर्ज माफी, किसानों के ऋण माफ करने और ऋण माफी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग बनाने की गारंटी, बीमा सुरक्षा, बीमा योजना में परिवर्तन कर फसल का नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करने की गारंटी, आयात निर्यात नीति, किसानों के हित को आगे रखते हुए एक नई आयात निर्यात नीति बनाने की गारंटी, जीएसटी मुक्ति, कृषि सामग्रियों से जीएसटी हटाकर किसानों को जीएसटी मुक्त बनाने की गारंटी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसान न्याय गारंटी को साझा करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि ये गारंटियां किसानों की समस्याओं को जड़ से खत्म कर देंगी और इस ऐतिहासिक कदम से भारत की कृषि व्यवस्था में समृद्धि का सूरज उगेगा। राहुल गांधी की इस घोषणा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, देश के 62 करोड़ अन्नदाता किसानों को भाजपाई अत्याचार से मुक्त कराएंगे। किसान न्याय से हर किसान के जीवन में पुनः खुशहाली लाएंगे। किसानों के लिए न्याय की घोषणा करते हुए राहुल गांधी ने नासिक से केंद्र की मोदी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी, किसानों की अनदेखी और अरबपतियों पर मेहरबानी का इल्जाम भी जड़ दिया। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आपका कितना कर्जा माफ किया है? 1 रुपया माफ किया आपका? 3 कानून लाए। आज किसान दिल्ली में रामलीला मैदान में खड़े हैं, महीने दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े थे। आपका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया और हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। आपका हमने तकरीबन 70,000 करोड़ रुपया
जब यूपीए की सरकार थी कर्जा माफ किया था, आपको याद होगा। मोदी सरकार पर हमलावर राहुल गांधी ने भरोसा दिया कि किसानों के लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार किसानों की आवाज की अनदेखी नहीं करेगी। मगर जब तक एक व्यक्ति किसान का दुख को नहीं समझता है, किसान की मेहनत की इज्जत नहीं करता है, तब तक वो किसान की मदद नहीं कर सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे दरवाजे, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। और आपको यह लगेगा कि दिल्ली में किसानों को रक्षा करने वाली सरकार है, किसानों की आवाज को सुनने वाली सरकार है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की धुन लिए राहुल गांधी ने किसानों को न्याय की गारंटी देने के बाद त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हाजिरी लगाई। मंत्रोच्चार के पूरे विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। राहुल गांधी की जो सभा होगी वो शिवाजी पार्क में होने वाली है और इस सभा में इंडिया गठबंधन के जो तमाम प्रमुख दल हैं उनके नेता मौजूद रहेंगे मंच पर राहुल गांधी के साथ। जैसे आज नासिक के चांदवाड़ा में शरद पवार और संजय राउत किसान, उनके द्वारा जो राहुल गांधी की ओर से किसान सभा आयोजित की गई थे उसके मंच पर थे। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की यात्रा अब यहां से मुंबई के करीब पहुंचेगी, मुंबई की तरफ कुछ करेगा और आज पूरी रात राहुल गांधी जो है पालघर में ही रुकेंगे और फिर अगले दिन भिवंडी के रास्ते थाने की तरफ बढ़ेंगे। कैमरामैन संजय के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 नासिक।